अब हमारे साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे करीबी साथियों में से एक, उनके सबसे करीबी सेनापतियों में से एक, इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं फिरहाद हाकिम साहब, जो कि उनकी सरकार में, ममता दीदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। अर्बन डेवलपमेंट जैसा पोर्टफोलियो उनके पास है। फिरहाद बाबू, जो कि आप बॉबी के नाम से भी मशहूर हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, तो देश के दर्शकों के लिए इस खास शो इंडिया चाहता है में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरहाद साहब। धन्यवाद, नमस्कार। फिरहाद साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है। कहिए। ममता बनर्जी एक तरफ और एक तरफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी को चोट लगी, वो व्हील चेयर पे हैं। उधर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के स्थानीय नेता, पूरी फौज दिखाई देती है। ऐसा क्यों लगता है कि ममता वर्सेस ऑल चल रहा है इस टाइम पे? क्या ममता इतनी बड़ी नेता है राज्य की? ममता दी राज्य की सबसे बड़ी सिर्फ ये राज्य की नेता नहीं है, हमारे भारतवर्ष में ऑपोजिशन का मुंह ये ममता बनर्जी है। और बीजेपी चाहता है जो कैसे करके भी हो ममता बनर्जी को आगे अगर पॉलिटिकली इनवैलिड कर दें तो पूरा भारत में और कोई नहीं रहेगा जो उसका विरोध करने वाला। इसलिए पूरा शक्ति के साथ आज वो बंगाल में उतर गया है। ममता बनर्जी को कैसे करके हराओ और ये बंगाल को दखल करो, इसके लिए। मगर उसका ये जो मंसूबा है, बीजेपी का जो ये कोशिश है, ये बंगाल के जनता इसे नहीं पूरा करने देगी, क्योंकि बंगाल के जनता के दिल में ममता बनर्जी है। और गरीबों के लिए जितने काम ममता बनर्जी किए हैं, आज तक भारतवर्ष में कोई सरकार नहीं है जो इतना काम की है। लेकिन फिरहाद साहब, गरीबों के लिए ममता बनर्जी एक मसीहा है। मैं इस इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ तीखे और कड़े सवाल पूछने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे और मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे। मेरा सबसे, देखिए, आपने जो बातें कही कि गरीबों की मसीहा हैं, जरूर गरीबों की मसीहा हैं ममता दीदी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा, अगर वो गरीबों की मसीहा हैं तो गरीबों के बीच किए गए कामों को क्यों नहीं गिनाती हैं? वो क्यों मंच पे जाके चंडी पाठ कर रही हैं? वो क्यों ये साबित करने पे तुली हुई हैं कि वो एक हिंदू है, ब्राह्मण है, शांडिल्य है? ऐसा कोई बात नहीं है। गरीबों के लिए काम किया है कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी, खाद्योश्री, उसके बाद सारे जो बंगाल में जितने स्कीम चल रहे हैं ये गरीबों के लिए ही है। और ममता बनर्जी ये सब की है, ये सारे बंगाल के लोगों जानते हैं कि अगर वो इतने सारे कार्यक्रम चला रही हैं गरीबों के लिए, तो क्यों जरूरत पड़ती है ममता बनर्जी को मंच पे आकर चंडी पाठ करने की? मैं ममता दीदी की राजनीति को पिछले 25-30 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। आज तक किसी कैंपेन में उन्होंने चंडी पाठ नहीं किया था। आज तक किसी कैंपेन में उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा गोत्र शांडिल्य है। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? आज नहीं, मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। जब भी वो हमारे पूजा के यहाँ उद्घाटन करने आती है, पूरे 1 घंटा चंडी पाठ करती है। वो ब्राह्मण की लड़की है, चंडी पाठ जानती है। वो धार्मिक मंच पे क्या है फिरहाद साहब? लगा रहा है राजनीतिक मंच पर चुनावी रैलियों में ममता दीदी ने कभी ये नहीं किया। नहीं, क्या ममता दीदी बीजेपी के ट्रैप पे आ गई है? मैं नहीं, कोई ट्रैप के नहीं, कोई ट्रैप ममता बनर्जी ट्रैप काट देती है। ये ट्रैप में नहीं, ममता बनर्जी ने कहीं पर कहा है जो हमें धर्म सिखा रहा है, हमें बेगम बता रहा है, दुर्गा पूजा बंद का बात करता है, मगर हम खुद हिंदू हैं। इसमें क्या अन्याय हो गया? बिल्कुल अन्याय नहीं हुआ। वो हिंदू हैं, हिंदू रहेंगी, उनका सरनेम में बनर्जी लगा हुआ है। सबको पता है कि वो ममता बनर्जी है, उनको बताने की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी ने कहा कि बताओ बताओ बताओ, आपने बताना शुरू कर दिया, आपने अपना गोत्र तक बता दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने विकास के कामों के बजाय आप धर्म की राजनीति के ट्रैप में फंस गए। नहीं, धर्म की राजनीति के ट्रैप में नहीं फंसा हूँ। जो जैसे को तैसा, वो जो बात करता है उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा, नहीं तो आदमी तो सोचेगा जो सच्ची तो ममता बेगम बन गई है। अगर ममता बनर्जी चंडी पाठ करेंगी चुनावी रैलियों में आकर, ये किसकी स्ट्रेटेजी थी? ये ममता बनर्जी ने स्पॉन्टेनियस किया या प्रशांत किशोर जी जो आपके चुनाव कैंपेन को देख रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी है, उनका गेम प्लान है कि बीजेपी को ऐसे मात दो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनिए, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के
साथ थे अरविंद केजरीवाल के, साथ थे प्रशांत किशोर, तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़वाई थी दिल्ली के चुनावों में। अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ी। क्या उन्हीं प्रशांत किशोर साहब का ये आइडिया है कि चंडी पाठ करिए, अपना गोत्र बताइए, साबित करिए कि आप हिंदू हैं? हमें ये मालूम नहीं है, जो पीके ने कहा या ममता दी ने कहा है, मगर मैं ये मानता हूँ जो कोई अन्याय नहीं है। कोई अपने अगर चंडी पाठ करता है या हनुमान चालीसा पढ़ता है या कोई कुरान शरीफ पढ़ता है, इसमें कोई अन्याय नहीं है। जब तक हम फैनेटिक हो जाएंगे, हम दूसरे धर्म को इज्जत नहीं देंगे, जब दूसरे धर्म को घृणा करेंगे या जय श्री राम बोलेंगे दूसरे को छोटा करने के लिए, तब ये अन्याय होता है। तो जय श्री राम बोलने से कैसे छोटा हो जाते हैं फिराद साहब? क्या जय श्री राम बोलना पाप है? नहीं, छोटा माने जय श्री राम बोलने से कोई अन्याय नहीं है, मगर किसी को चिढ़ाने के लिए राम जी को अगर रास्ता में लाते हैं तो ये अन्याय है। तो ममता दीदी चिढ़ती क्यों है? से कोई अन्याय नहीं है। तो ममता दीदी चिढ़ी क्यों है? जय श्री राम कहिए, चिढ़ती है जब 23 तारीख को जब नेताजी का जन्मदिन था, हमको सबको उठ के बोलना था जय हिंद, तो उस समय चिढ़ाने के लिए जय श्री राम करता है। ये कौन सा सभ्यता है? रैलियों में आप चंडी पाठ करें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो ठीक है, बीजेपी जय श्री राम का नारा लगवाए तो गलत है। रैली में नहीं भैया, रैली में नहीं कही है। एक स्टेज में जहां पर ये प्रश्न उठा था जी, तो वो उनको बोला गया था ममता बेगम, तो वहां पर वो प्रूफ की जन हम हिंदू हैं। तो इसमें अन्याय कहाँ से आप देख रहे हैं? एक रैली में कहाँ से बोल दी ममता बनर्जी वो? लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ फिराद साहब। मैं जानता हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है आप लोगों के लिए। हाँ बोलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम लगा आपकी सरकार पर बीते खासकर 5 सालों में कि आप लोगों ने हिंदुओं को तमाम तरह की पूजा इजाज़त देने से इनकार किया और बार बार हाईकोर्ट से आदेश लेके आना पड़ा, चाहे वो विसर्जन का मामला हो दुर्गा जी की, चाहे और भी मामले रहे। ऐसा कोई बात क्या ये आदेश है? यह आदेश है हाईकोर्ट के, आदेश है हाईकोर्ट के, आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते। सुनिए, एक हम आपको कहते हैं जी, एक बार 3 साल पहले दुर्गा पूजा के साथ मुहर्रम पड़ गया था जी। दुर्गा पूजा का 10वीं के दिन विसर्जन क्या करता? दुर्गा पूजा के एकादशी के दिन ममता बनर्जी कहा जो एकादशी के दिन अगर मुहर्रम का प्रोसेसन हो तो एक दिन हम लोग विसर्जन बंद रखेंगे। एकादशी के दिन, 10वीं के दिन नहीं। यहाँ पर 10वीं के दिन विसर्जन हो रहा था। एकादशी के दिन भी बराबर ना, द्वादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन, इस 2 दिन विसर्जन करेंगे। एक दिन उन लोगों के लिए हम विसर्जन बंद रखेंगे, यही बात। क्योंकि द्वादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन ये बंगाल में एक बहुत बड़ा रैली निकलता है जो दुर्गा पूजा कार्निवल कहते हैं, जो रेड रोड में होता है। तो हर बड़ा पूजा जो घर के जो पूजा है वो 10वीं के दिन अपना विसर्जन कर देते हैं, और जनरली बड़े पूजा जितने हैं वो द्वादशी के दिन वो रैली में जाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन ऐसा खास तौर से कोई विसर्जन नहीं होता। मगर बीजेपी का एक हमारे दोस्त वो ये लेके पिटीशन लेके हाईकोर्ट में चले गया। हालांकि उस दिन हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया जो नहीं, धार्मिक आधार पे आप बंद नहीं कर सकते, और इसके लिए पुलिस को एक तरफ करके 8 घाट को अलग करके एक तरह से जो है बहुत, अगर कुछ हो जाता तो हाईकोर्ट अपना दायित्व नहीं लेता। अगर कहीं पर कुछ हो जाता तो मुश्किल हो जाता पुलिस के लिए। खैर उस दिन कोई ऐसे ही विसर्जन नहीं था तो नहीं हुआ, और फिर जो कार्निवल के दिन जो है सब विसर्जन हुआ, और वो रेड रोड से कार्निवल बहुत धूमधाम से किया। हम भी वहाँ पर थे। फिराद साहब दरअसल मीडिया अटेंशन के लिए हाईकोर्ट गया, ठीक है, कोई विसर्जन उस दिन मीडिया अटेंशन के लिए किया। मैं चलिए आपके इस आरोप को अगर 1 मिनट के लिए ठीक भी मान लूँ, क्या ये बात सच्चाई नहीं है बीते 10 सालों में कई कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में ममता दीदी कभी हज बनाती हुई, कभी इफ्तार करती हुई दिखाई दी, मंदिरों में पूजा पाठ करती हुई वो अभी दिखाई दे रही हैं चुनावी वक्त में। तो कम्युनल पॉलिटिक्स करने का जो इल्जाम आप पे लगता है, आपकी पार्टी पे लगता है, ये बीजेपी कहती है, इसको कैसे डिनाई करेंगे आप? ये आरोप ये बीजेपी का जो भी बात सके, ये आरोप सच नहीं है। क्योंकि हर दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी खुद निकलती है और कम से कम 200 दुर्गा पूजा का उद्घाटन करती है।
हर दुर्गा पूजा का जो कार्निवल होता है वो गणेश चतुर्थी में बॉम्बे में नहीं होता, जितना बड़ा कार्निवल हमारा यहाँ। ये 10 साल ही ममता बनर्जी ने शुरू किया। जो रेड रोड में दुर्गा पूजा कार्निवल होता वो सारे विश्व देखता है, कलकत्ता का कार्निवल ये सारे विश्व देखता है। तो आप अगर ऐसा आरोप लगाते हैं जो 10 साल में आप कार्यक्रम नहीं करने दिया, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम कार्यक्रम करने दिया, पर ममता दीदी खुद तस्वीर खिंचवाती है जब वो मुस्लिमों के कार्यक्रम में जाती हैं, नहीं किया, हिंदुओं के कार्यक्रम में जाती हैं, करने तो कम जाती हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बीजेपी कह रही है। ईद में तो दो तीन जगह जाती है, सवेरे ईद के नमाज में एक जगह जाती है, मगर 200 दुर्गा पूजा में उद्घाटन करने जाती है, कम से कम काली पूजा में उद्घाटन करने जाती है, जो सबसे बड़ा हमारा उत्सव है। अच्छा, एक बात, हम खुद मुसलमान होके यहाँ पर हम ये एक काली पूजा का ये दुर्गा पूजा का ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे पता है, मेरे ख्याल से फिराद भाई अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक करिएगा। ये कलकत्ता में ये नहीं है जो आपकी एक बिटिया का नाम भी हिंदू नाम है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रियदर्शनी आपने शायद नाम रखा है, एम आई राइट? प्रियदर्शनी हमारा इंदिरा गांधी के नाम था ना जी, इसलिए उनके नाम प्रियदर्शनी है। आपकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी है, तो इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है? मैं तो उसकी तारीफ ही कर रहा हूँ फिराद साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, आगे बढ़ता हूँ इस चर्चा में क्योंकि वक्त की कमी भी है, आप कैंपेन में व्यस्त भी हैं। 2 फेज की पोलिंग हो चुकी है, नंदीग्राम निपट चुका है, पहला फेज हो चुका है। बीजेपी ने पहले फेज के बाद दावा कर दिया था कि 30 में से 26 जीत रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की हवा चल रही है, अमित शाह जैसा क्लेम करते हैं? अमित शाह क्लेम कर रहा है अपने जो कार्यकर्ता है उसे हौसला के लिए। ये पहला द्वितीय चरण का जो 60 सीट है, अगर बड़ा जोर भी मैं पकड़ लूं तो 10 सीट से ज़्यादा बीजेपी को नहीं निकल रहा है। अगर आपकी नेता इतनी पॉपुलर हैं, तो आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता क्यों छोड़ के चले गए? शुभेंदु अधिकारी क्यों पार्टी छोड़ के चले गए? क्यों वो इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी पर और अभिषेक बनर्जी पर? क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो शुभेंदु गया है अलग से, क्योंकि बीजेपी के पास सीबीआई था, ईडी था, और शुभेंदु का कोई केस है जिसमें वो डर के मारे अपना जो है पोजीशन चेंज किया। नहीं, पर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। जिस दिन हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, यही शुभेंदु फिर वापस आ जाएगा। फिराद साहब, शुभेंदु गए, उनके पिता शिशिर गए, उनके भाई गए, 3 आदमी, दिनेश त्रिवेदी गए, उसके पहले मुकुल रॉय जा चुके हैं। कुछ नहीं करते करते करीब 2 दर्जन नेता, सांसद, विधायक, नेता मिलाकर रिसेंटली बीजेपी में चले गए। इसका मतलब डूबता जहाज है क्या टीएमसी? क्यों डूबते जहाज के वक्त को देख के भाग रहे हैं? आप कह रहे जो आगे जो चूहा जो भागता है वो लोग चूहा है, इसका मतलब आप बताइए कौन है ये लोग? डूबता हुआ चूहा जहाज कहते हैं, और जो ये इसका मतलब ये लोग चूहा है। आप ही तो कहा जो डूबता हुआ जहाज से ये लोग पहले भाग गया थे, ये लोग चूहा है क्या? आप मान रहे हैं कि टीएमसी डूबता जहाज है, तभी तो ये चूहे हुए? डूबता नहीं, मैं आपको कहता नहीं, आपने मेरे शब्द पकड़े और आपने कहा कि वो चूहा है, तो मेरे शब्द में तो टीएमसी को मैं डूबता जहाज कह रहा हूं, आप उसको काउंटर कर नहीं रहे। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि टीएमसी डूबता जहाज है? टीएमसी मैं आपको कहता हूं, अवस्थी जी, अवस्थी जी, मैं आपसे कहता हूं, हर दिल में ममता बनर्जी है। चाहे वो फिराद हकीम हो या शुभेंदु अधिकारी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंगाल की जनता के दिल में ममता बनर्जी है। नहीं, पर शुभेंदु अधिकारी के मन में नहीं है। आप अपना क्लेम करिए, पर शुभेंदु के बारे में क्लेम मत करिए। कोई नहीं हटा सकता। शुभेंदु के खिलाफ तो चुनाव लड़ रही है और शुभेंदु कह रहे हैं ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी 50,000 से ज्यादा वोटों से। शुभेंदु का क्या? सुनिए भाई, अवस्थी जी, एक सुनिए। शुभेंदु ने एमपी रहा, शुभेंदु ये अभी 3 मिनिस्ट्री में था, और कुछ ही दिन पहले उनको लगा जो नहीं, हमारी इज्जत नहीं है इस पार्टी में। तो अगर इज्जत नहीं है, 1 साल पहले नहीं लगा, 1.5 साल पहले नहीं लगा, 2 महीना आगे इनको लगता है, या हमारे छोटे भाई है राजीव बनर्जी, उसे लगता है कि हमें इज्जत नहीं मिल रहा। अरे इज्जत नहीं मिल रहा तो 1 साल पहले रिजाइन करो करके अपना रास्ता नापो। 2 महीना सब कुछ करने के बाद
इलेक्शन के समय उसको ख्याल आता है जो इज्जत नहीं मिलता है। पर ये फिराद तो साहब, गलत है। एक फिराद पार्टी साहब, से तुम खाओगे, बड़े फिराद होगे, साहब, सब कुछ करोगे फिराद साहब, और इलेक्शन से पहले छोड़ के चले जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी 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 नाराजगी वाजिब है, लेकिन उनका पॉइंट भी तो जायज दिखाई देता है। उनका पॉइंट ये है कि पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही थी। अभिषेक बनर्जी सुप्रीम होते जा रहे हैं, पार्टी में प्रशांत किशोर पार्टी चला रहे हैं, ये इल्जाम लगाते हैं लोग। ये कब मालूम पड़ा? कब? 1 महीना पहले, इलेक्शन से 1 महीना पहले मालूम पड़ा। उससे पहले उनको ख्याल नहीं आया, उससे पहले उनको ये ख्याल नहीं आया जो ये हमारी इज्जत नहीं है इस पार्टी में। तो जब इज्जत नहीं मिली होगी तब ख्याल आया उनको। 4 साल जब उनको नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, तब लगा होगा उनको। 11 महीना में इलेक्शन के नोटिफिकेशन के 1 महीना आगे उनको ख्याल आया, इससे पहले ख्याल नहीं आया। नहीं, पर यही तो आश्चर्य की बात पर है। दिनेश त्रिवेदी क्यों चले गए? राज्यसभा में खड़े होकर इस्तीफा दिया उन्होंने। राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे। ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। सबके पीछे कोई ना कोई कारण है, मगर जो भी जाए, ममता बनर्जी है वो एक दीवार का डायलॉग है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो इसके बड़े बड़े नेता है, यहाँ पर प्राइवेट जेट है, ईडी है, सीबीआई है, हमारे पास सिर्फ दीदी है। पर फिराद साहब, एक आखिरी मुद्दा उठा रहा हूँ मैं इस चर्चा में। एक आपका एनिमेशन आया रिसेंटली जो आपके ट्विटर हैंडल से रिलीज किया गया, उसमें बाबुल सुप्रियो और कैलाश विजयवर्गीय जैसे चेहरे दिखाए गए और उनको महिला विरोधी के तौर पर पेंट किया गया, जैसे वो महिला भक्षक है। क्या ये जायज है, इस तरीके का कार्टून, इस तरह का एनिमेशन? मैंने ये देखा नहीं और इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता क्योंकि ये मैं देखा नहीं। आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है, आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। बंगला में कहते हैं वो कुत्सा, इसका मतलब है व्यक्तिगत एनिमी, व्यक्तिगत ये किसी के ऊपर आरोप। इसमें मैं खुद इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, इसलिए इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। एक आखिरी सवाल, अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी और उनकी साली पर गंभीर इल्जाम लगे हैं। एजेंसीज उनके घर पे पहुंच रही है, सेंट्रल एजेंसीज, क्या कहेंगे? देखिए, ये सेंट्रल एजेंसी हमारे ऊपर पे भी केस किया है, तो ये अभी बीजेपी के हाथ में है। देखिए, सीबीआई, ईडी या सेंट्रल जितने एजेंसी है ना, ये हमारे इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और इतना दिन इसके ऊपर, मैं खुद जब ऑपोजिशन में था, नंदीग्राम का फायरिंग बोलिए, सिंगूर का लाठीचार्ज बोलिए, या जो भी मुद्दा है, हमें पूरा भरोसा था सीबीआई के ऊपर। मैं इंडिपेंडेंट जांच के लिए उनके पास जाता, उनके मांग करता था जो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। मगर ये दुख के साथ क्या कहा जाता है, जब से मोदी सरकार आया है, ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी जो था, ये आज पॉलिटिकल एजेंसी बन गया है। ये इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। क्यों? सीबीआई इलेक्शन से आगे एक्टिव हो जाता है और इलेक्शन के बाद क्यों नहीं होता है? पर हमारे ऊपर जो नारोदा का आरोप लगा था, आज तक उसका चार्जशीट क्यों नहीं हो? सब तो हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं डाला गया? 5 साल हो गया और कितना दिन लगेगा? एक सिर्फ ये रखा जाता है इलेक्शन के समय ये करने का। इस बार वो नहीं उठा सकते क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी मेरे साथ को एक्यूज था, वो आज बीजेपी में चले गया। हमारे साथ मुकुलदा को एक्यूज था, वो बीजेपी में चले गया। मगर मैं कहता हूँ, जो ये 5 साल में क्यों नहीं ये इसका कुछ आया? जैसे सारोदा केस में चार्जशीट फाइनल क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब जो बोला था, वो एक टाइम क्यों नहीं देता है सीबीआई को, जो आप इसके अंदर में इसको ख़त्म करना चाहिए? ये 20 साल 25 साल में चले रहेगा। वो एक डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये तो राजनीतिक खेला हो रहा है ये एजेंसी लेके। तो अगर करना है करिए, करके जमा दीजिए। इफ आई एम फाउंड गिल्टी, पुट मी इनसाइड द जेल। मगर ये राजनीतिक खेला हो गया। कभी मीडिया ट्रायल होता है और नहीं कभी वो पॉलिटिकल ट्रायल होता है। बॉबी ये कैसे है? मैं ये कह सकता हूं, क्यों कर रहे हैं मोदी? कि आप एक अच्छे स्ट्रीट फाइटर के बहुत अच्छे शागिर्द हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात कह रहे हैं, और आपने फिल्में भी लगता है बहुत ज़्यादा देखी हैं, खासकर हिंदी फिल्में। काफ़ी डायलॉग आपको याद रहते हैं, दीवार से लेकर और
सनी देओल का डायलॉग तक। लेकिन मैं ये आखिर में पूछना चाहता हूं, 2 मई को खेला होबे या खेला खत्म हो जाबे? খেলা হবে, বিজেপি গোল খাবে, বাড়ি চলে যাবে। बीजेपी बॉडी चले जाबे मतलब बीजेपी अपने घर वापस लौट ठीक है। जाएगी। शुक्रिया फिराद साहब, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो बोल। मच। तो ये थे फिराद हाकिम। इसी तरीके से इंडिया चाहता में हम कोशिश करते रहेंगे कुछ बड़े और खास चेहरों को लाकर आपके द्वारा उठाए जा रहे तमाम सवालों को हम उठाते रहें। वक्त ब्रेक का, लेकिन खबरें जारी है।